नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम जिक्र करेंगे कि अपने वजन का 10वां हिस्सा कच्चा दूध जल प्रवाह करने की रेमेडी का जिक्र कब आता है। अब जो कच्चा दूध है वो हम चंद्रमा से देखते हैं और लाल किताब चंद्रमा को माँ मानती है। चंद्रमा जो है वो आयु का कारक है, हमारी मेंटल सिचुएशन का कारक है। चंद्रमा हमारी माता का कारक है, हमारी माँ समान स्त्रियों का कारक चंद्रमा है। रुपए पैसों का कारक चंद्रमा है। मानसिक स्थिति जो है वो चंद्रमा से देखते हैं। अब जब ज़िंदगी में पापी प्लैनेट्स का वर्चस्व ज़्यादा हो, यानी पापी ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हो, चंद्रमा कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा हो, तो उस समय एक चीज़ है जो लाल किताब की कुछ पंक्तियां हैं वो मैं आज आपको सुनाता हूं कि बीमारी का बगैर दवाई भी इलाज है। बीमारी का बगैर दवाई भी इलाज है, मगर मौत का कोई इलाज नहीं। दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दवाई खुदाई नहीं। यानी बीमारी बिना दवा के भी ठीक हो सकती है, लेकिन मौत जो है वो अटल सत्य है जिसको टाला नहीं जा सकता। वो प्रारब्ध में जब आपके लिखी है तब वो सत्य घटित होगा ही होगा। लेकिन बीमारी जो है, अगर आपका समय बचा है, प्रारब्ध में आपके जीवन का समय लिखा हुआ है, तो कुछ अगर प्रारब्ध में आपका जीवन का समय लिखा हुआ है, यानी समय बाकी है, और जब ये प्रश्न इकट्ठा ना हो या ये प्रश्न इकट्ठा हो गया हो कि जब ज़िंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो गया हो, जब जीवन और मृत्यु का सवाल पैदा हो जाए कि अब इस दुनिया में रहना है या जाना है, यानी मौत तो निश्चित है, उसका जो अंतिम समय है वो निश्चित है। लेकिन अगर बीमारी की वजह से ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे दुनिया में रहना है या जाना है, या इस तरह की कोई गंभीर बीमारी है, जब ये प्रश्न खड़ा हो जाए, जैसा मैंने कहा मृत्यु अटल सत्य है, उसे नहीं रोका जा सकता, लेकिन बीमारी की वजह से ये ख्याल बार बार आते हैं कि दुनिया में रहना है या जाना है, ये प्रश्न खड़ा हो जाए, तब उस समय इस रेमेडी का जिक्र आता है। अब चंद्रमा जो है वो हमारी आयु का कारक है, और चंद्रमा सभी ग्रहों की जो अपील होती है वो खाना नंबर 12 में होती है, चंद्रमा के पास में होती है। तो अगर कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि उसको बहुत ही गंभीर कोई ऐसी बीमारी है जो जा नहीं रही है उसकी, और ये प्रश्न, जैसा मैंने कहा कि ये प्रश्न इकट्ठा हो गया, जीवन और मृत्यु का प्रश्न इकट्ठा हो गया, तो उस समय चंद्र की मदद लेनी, यानी चंद्र जो है, मैंने बताया कि जो आज रेमेडी का हम जिक्र कर रहे हैं कि कच्चा दूध जो है वो चंद्रमा है, प्योर चंद्रमा है वो। तो ऐसे समय में इस रेमेडी का जिक्र आता है कि इस रेमेडी की मदद से ऐसे खराब समय को, ऐसे खराब योग को टाला जा सकता। अगर उसके पास दुनिया में समय है तो ऐसे खराब समय को गंभीर बीमारी के समय में रोका जा सकता है, मदद ली जा सकती है चंद्रमा की। चंद्र की मदद से ऐसे खराब समय को टाला जा सकता है, या उसमें बहुत हद तक सुधार किया जा सकता है, क्योंकि जो मदद करेगा वो यहाँ चंद्रमा करेगा। एक तो रेमेडी होगी पापी प्लैनेट्स की रेमेडी होगी, जो उस समय उस टाइम फ्रेम में चंद्रमा को एक तो पीड़ित कर रहे हैं, या जिस इंसान पे वो ख़राब समय आया है उसके जो ख़राब समय का कारक प्लेनेट कौन सा, उसकी रेमेडी होगी। दूसरा चंद्रमा की रेमेडी होगी, जिस रेमेडी का आज हम जिक्र कर रहे हैं कि चंद्रमा की इस रेमेडी से चंद्रमा को बहुत हद तक ताकत मिल जाती है, और आयु का कारक इसे माना गया। तो जो मैंने आपको चीज़ कही थी कि जो जब ज़िंदगी में जीवन और मृत्यु का सवाल इकट्ठा हो जाए, सवाल पैदा हो जाए कि अब इस दुनिया में रहना है कि जाना है, लेकिन अगर मृत्यु अटल सत्य है, एक ना एक दिन सबको जाना है, सब मुसाफिर हैं, लेकिन अगर उसके पास प्रारब्ध में समय उसका बचा हुआ है और गंभीर बीमारी की वजह से उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई अनहोनी होने वाली है, तो उस अनहोनी को टालने के लिए चंद्रमा की सपोर्ट लेनी चाहिए हमें। तो उपाय ये है इसका कि कच्चा दूध अपने वजन के 10वां हिस्सा, मान लीजिए आपका वजन 70 किलो है, तो उसका 10वां हिस्सा यानी 7 किलो कच्चा दूध आपको लेना है। अपने सर से 7 बार उल्टा उतारना, सोमवार के दिन करना है, चौथ नवमी चौदस ना हो और सूरज निकला हो प्रॉपर, ये रेमेडी करनी है जो बीमार व्यक्ति है।
उसके ऊपर से 7 बार इसे उल्टा उतार के जल प्रवाह कर देना। जल प्रवाह किसी नदी में कर सकते हैं, नहर में कर सकते हैं, दरिया में कर सकते हैं। साफ बहता हुआ पानी जो है वो चंद्रमा। अब चंद्र की चीज़ चंद्रमा में मिल जाया करती है। और खाना नंबर 4 जो है वो चंद्रमा का पक्का घर है। खाना नंबर 4 में चंद्रमा जाते ही उसके रिज़ल्ट बहुत हद तक बूस्ट कर जाते हैं। चंद्रमा के नेगेटिव रिज़ल्ट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और चंद्रमा की पावर बढ़ने लगती है। और चंद्रमा, जैसे मैंने कहा कि आयु का कारक है। कोई गंभीर आपको लाइलाज ऐसी गंभीर बीमारी हो रही हो जिसका जहाँ लूप होल है कि इसे सही किया जा सकता, तो ये रेमेडी बहुत हद तक कारगर है। ये इंस्टेंट रिलीफ भी देती है। बहुत ही रूहानी रेमेडी, ये रूहानियत वाली रेमेडी बोलते हैं इसको। अपने वजन का 10वां हिस्सा कच्चा दूध जल प्रवाह करने से इससे जो रिलीफ आता है वो इंस्टेंट रिलीफ आ जाता है। जो आप बीमारी है, जो किसी मान लीजिए राहु की, शनि की या केतु के किसी की मंदे प्लैनेट के प्रभाव से वो जब उसका जिक्र आया है, या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत है, एंजाइटी, डिप्रेशन या लिक्विडिटी के हिस्से ज़िंदगी में ख़राब है, चंद्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट, तो इस उपाय से मदद ली जा सकती है। चंद्र की खाना नंबर 4 में जो एनर्जी है वो शिफ्ट करके, चंद्रमा का पक्का घर है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, रूहानियत की रेमेडी बोलता है। और सदक़े की रेमेडी भी है। जैसा मैंने आपको अपने कहीं प्रीवियस वीडियो में बताया कि जब हम जल प्रवाह कोई चीज़ करते हैं तो जल के अंदर लाखों जीव हैं, लाखों जीवों का वो भोजन हो जाता है। यानी एक तरह का हमने लंगर कर दिया, सदका कर दिया, लंगर कर दिया, सदका कर दिया। उससे जो प्लैनेट है वो बहुत खुश हो जाता है, वो अपनी ब्लेसिंग देता है। जो लाखों जो जीव हैं वो अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। जब उनको लंगर मिलता है तो वो लाखों जीव, वो बेजुबान जो प्राणी हैं वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। और ब्लेसिंग्स देने से, ब्लेसिंग्स में बहुत ताकत होती है, तो ब्लेसिंग्स देने से जो नेगेटिव ग्रह का रिजल्ट है वो भी कम हो जाता है। और आपका जो ये सवाल इकट्ठा हो गया था वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, अगर प्रारब्ध में नहीं लिखा हुआ है समय तो इस रेमेडी की मदद ली जा सकती है। इसमें ध्यान क्या रखना है? इसमें ध्यान ये रखना है कि खाना नंबर 4 में चंद्रमा का दुश्मन नहीं हो ये रेमेडी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर खाना नंबर 2 को देखेंगे। खाना नंबर 2 में फिर मंदिर में आप अपने वजन का 10वां हिस्सा दे सकते हैं। उस केस में आपको आपके सर से 7 बार उतारने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप सीधा इसे रख के आ जाएं। ये जब दूध आप मंदिर में रखते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा लंगर और सदका सेवादारी की भावना है। तो चंद्र की, बृहस्पति के घर से मदद ली जा सकती है। इस केस में आपको उतारना नहीं है, क्योंकि वो दूध फिर वहाँ काम आ जाए, इसलिए फिर आपका उसको उतारा नहीं करना। वो दूध आपको लेना है और सीधा मंदिर में दे के आना, उसका उतारा नहीं करना आपको। लेकिन जल प्रवाह जब हम कर रहे हैं तो उस समय सर से, जल प्रवाह की कोई भी रेमेडी सर से 7 बार उतार के की जाती है। लेकिन अलग अलग फ्रेम है, 7 बार, 21 बार इस तरह की। लेकिन 7 बार इसको जल प्रवाह में उतारना, लेकिन मंदिर में देना है तो हम उतारना नहीं है। तो हम सिर्फ दूध को मंदिर में रख के आएंगे बिना उतारे। ये सदके की, सेवादारी की, लंगर की भावना से हमने दूध दिया। और दूध जब हम मंदिर में देते हैं तो बृहस्पति के घर जाके चंद्रमा खाना नंबर 2 में उच्च का होता, तो गुरु चंद्र का मिलन होने लगता है। चंद्रमा बहुत अच्छे 2 में रिजल्ट देता है। जो आपकी दिक्कतें खड़ी हो गई थी उसमें काफ़ी हद तक ये रेमेडी रिलीव करती। खाना नंबर 2 में अगर शत्रु बैठा हो चंद्रमा का, तो उस केस में फिर इस रेमेडी को आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के सलाह लेके करना है। बिना सलाह लिए हुए रेमेडी नहीं करना। और मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आप कोई भी रेमेडी करें बिना किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किए हुए नहीं करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जितना अच्छा रिज़ल्ट रेमेडी से आता है, कई बार उतना ही अगर बिना सोचे समझे रेमेडी करने की कोशिश की जाए तो कई बार नुकसान होने की भी संभावना रहती है। तो ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखने, अपने ज़हन में ज़रूर रखें। तो बाकी बहुत अच्छी रूहानियत वाली रेमेडी है और गंभीर बीमारी को रोकने वाली, गंभीर बीमारी के योग को टालने वाली बहुत अच्छी रेमेडी है ये, कि अपने वजन का 10वां हिस्सा जो कच्चा दूध है वो या तो जल प्रवाह कर दें उतार के, और अगर
वहाँ सिचुएशन हालात परमिट नहीं कर रहा है तो फिर 2 में दी जा सकती है। उस केस में इसको उतारना नहीं, उस केस में आपको सीधा देना है ताकि वो काम आ सके, वहाँ लोगों के काम आ सके। और बाकी अच्छी रेमेडी है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है और चंद्र बहुत बड़ी ताकत है। तो इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। और अगर सिचुएशन जैसा मैंने बताई कि अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर आप एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस लेके इस रेमेडी पे आगे बढ़ सकते हैं। तो लेकिन फिर भी मेरी एक गुजारिश है आपको, कोई भी रेमेडी परफॉर्म करें, आप किसी भी स्ट्रीम की करें, लाल किताब की करें, दूसरे सब्जेक्ट की करें, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना टेवा दिखा के आप उसकी तसल्ली होने के बाद, आपकी तसल्ली होने के बाद ही रेमेडी परफॉर्म करें। तो ज़िंदगी में जो चांसेस हैं, एक अच्छा व्यक्ति आपको, अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही आपको बेस्ट रेमेडी और चीज़ें सजेस्ट कर सकता है जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इससे लाभान्वित होंगे। अगर आप अपना टेवा मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।